सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा जिसमें हम जानेंगे खुश रहने का सबसे बेहतर नुस्खा वो कौन सा है। तो पूरा बयान जरूर सुने और इस पर अमल भी करें। तो चलिए बयान शुरू करते। सब कुछ होते हुए उतरा हुआ नजर आएगा और सखी का चेहरा हमेशा हशाशो बशाश नजर आएगा। तो देने में अल्लाह ने खुशी रखी है, लेने में नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए हमें भी कहा गया जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो। और हुजूर से फरमाया गया कि तुमसे कोई मांगे तो उन्हें झिड़को नहीं, उन्हें मना मत करो। अल्लाह ने जिन रिश्तों को बनाया है उन रिश्तों में सुकून तलाश करने की बजाय हम अपने बनाए हुए रिश्तों में सुकून तलाश कर रहे हैं। लोग शादीशुदा हैं, बीवी है, किसी और में सुकून तलाश करने जा रहे हैं। रिश्तेदार हैं, उनकी बजाय कहीं और सुकून तलाश करने जा रहे हैं। भाई बहन सब मिल करके बैठें और उसके बाद गुफ्तगू करें, उसकी बजाय दोस्तों के साथ रात को 3 बजे तक 4 बजे तक बैठकर वहां सुकून तलाश करने जा रहे हैं। हुआ ये कि हमने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने जिन चीजों के अंदर सुकून रखा था उसकी बजाय हम दूसरे एंगल से अपने एतबार से सुकून तलाश करने के लिए निकले, खुशी हासिल करने के लिए निकले। नतीजतन सब कुछ होते हुए भी आज हमारे पास खुशी नहीं है, इत्मीनान नहीं है। अब आप देखें ना, किसी इंसान से आप कहते हैं यार आप बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएगा। अब वो अंदर से बेचारे की पोजीशन क्या है, कितने गमों के अंदर गिरफ्तार है, वो वही जानता है। लेकिन आपके इतने कहने पर थोड़ी देर के लिए उसे खुशी महसूस होगी। और किसी से आप कह दें कि यार क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा सा नजर आ रहा है, सब ठीक तो है, तो देखिए उसके चेहरे पे उदासी छा जाएगी। आप देखते जाएं, इंसान इस तरीके से जिंदगी गुजार रहा है कि वो हमेशा किसी के कहने पर खुश हो रहा है, अपनी खुशी इंसानों के कहने पर। देखिए ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक मेजर गलती यह है कि इंसान ने अपनी खुशी को दूसरों पर डिपेंड कर दिया है। मिसाल के तौर पर, ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मेरे बारे में क्या कहते हैं। आप एक आईने के सामने अच्छी तरह से, ये मेरी बहनें इसको समझें खास तौर पर, एक औरत बहनों कौन से मुझे अच्छे लगेंगे, अच्छे कपड़े निकालती है, सब सिलेक्ट करती है, मैचिंग की चूड़ियां सिलेक्ट करती है, सब कुछ सिलेक्ट करके तैयार होकर आईने के सामने आती है और उसे लगता है कि मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। वो सेटिस्फाइड हो गई, उसके बाद निकली शादी में। जैसे ही फंक्शन में पहुंची और किसी सहेली ने कहा क्या पहनकर तुम आई हो, वही उसका मूड चौपट। अरे जब आप मुतमईन हो तो अपनी खुशी को किसी पर डिपेंड क्यों करते हो? आप खुश हैं, बस खुश है, खत्म हो गई बात। जब से इंसानों ने अपनी खुशी को किसी और पर डिपेंड कर दिया, खुश नहीं है। और ये बात अच्छी तरीके से जहन में रखें, खुशी के लिए सबसे अहम चीज ये है कि आप दूसरों से अपनी खुशी के सिलसिले में सोचना छोड़ दें। आप सिर्फ ये सोचें जो मैं हूं वो मैं हूं। इस हाल में जो मुझे कबूल करे सुबहान अल्लाह, नहीं कबूल करता मुझे कोई जरूरत नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे लोग खुशी से महरूम क्यों होते हैं? वही दूसरों की वजह से। पैसा है नहीं, कैपेसिटी है नहीं, लेकिन दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए इससे कर्ज उससे कर्ज और बन सवर करके। हद तो यह है कि मैं इस पर कोई तफसीली गुफ्तगू करना नहीं चाहता। दुनिया में इस वक्त जितना भी आप देखें ना, इंसान दुनिया ही को खुश करने और दुनिया के सामने बेहतर बनने की पोजीशन में लगा हुआ है। अपनी कैपेसिटी कुछ भी हो, वो अपनी कैपेसिटी का जायजा नहीं लेता, वो सिर्फ इंसान को कैसा लगेगा उसकी फिक्र में लगा है। आपने हमने अगर खुश होना है तो पहले इस जहन को इस तरीके से अपना जहन बना लें
कि जो कुछ अपने पास है उससे मुतमईन रहे। जो कुछ है अपने पास उससे मुतमईन रहे, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमें जितना अपनी किस्मत में, हमारी किस्मत में उसने लिखा था उसने हमें अता फरमा दिया, और जो हमारा है वही हमारा है। आप हमेशा मुतमईन रहेंगे, अल्लाह के फैसले पर राजी रहें। जो अपने पास है उससे मुतमईन रहें। और इसी के साथ साथ एक और चीज, जैसे है वैसा खुद को समझें। ये बहुत अहम बात अर्ज कर रहा हूं। जैसा हैं, जैसे हैं हम अनपढ़ हैं तो अनपढ़ समझें, बहुत पढ़ा लिखा न समझें। हम गरीब हैं तो गरीब समझें कि वाकई हम गरीब हैं। ये नहीं कि हम गरीब हैं और खुद को समझे बहुत होशियार हैं, बहुत अक्लमंद। अक्लमंद नहीं है तो कहें हम अक्लमंद नहीं है, समझें उसको। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये कि होते कुछ है और समझते कुछ है, और उसमें फिर ठोकर खा जाते हैं। तो जो हैं वैसा खुद को समझें। और इसी के साथ साथ ये बात भी जहन के अंदर रखना है, अगर आपने अपने आप को ऐसा समझ भी लिया और इस तरह से अपनी जिंदगी आप गुजार भी रहे हैं और आर्टिफिशियल चीजों से खुशी हासिल करने की बजाय नेचुरल चीजों से खुशी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीन माने आपकी जिंदगी के अंदर खुशी इंशाअल्लाह अज़ीम अच्छी तरीके से दाखिल हो जाएगी। एक और बात मैं बताऊं, एक गलत तसव्वुर इंसान के जहन के अंदर है खुशी के सिलसिले में, और वो तसव्वुर क्या है? लेने से खुशी मिलती है, जबकि हकीकत यह है कि देने से खुशी मिलती है। देने से। पूरे कुरान का मुताला कर लीजिए आप, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी खुशी का इजहार जिस चीज पर फरमाया है, वो किस चीज पर मालूम है? रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तुमको इस्लाम देकर मैं खुश हो गया। देने पर खुश। और जिसके दिलो दिमाग के अंदर ये चीज बस जाती है कि उसे देने में खुशी होती है और उसका मिजाज इस तरीके का बन जाता है, वो कभी भी आपको अपसेट नजर नहीं आएगा, हमेशा खुश और खुर्रम नजर आएगा। इसीलिए बखील का चेहरा सब कुछ होते हुए उतरा हुआ नजर आएगा और सखी का चेहरा हमेशा हशाश और बशाश नजर आएगा। तो देने में अल्लाह ने खुशी रखी है, लेने में नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए हमें भी कहा गया जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो। और हुजूर से फरमाया गया कि तुमसे कोई मांगे तो उन्हें झिड़को नहीं, उन्हें मना मत करो। देने में बहुत खुशी। और उस्ताद ज़मन क्या खूब कहते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। यानी दुनिया में मंगता दुआ देता है कि ए देने वाले तेरा भला हो, लेकिन मेरे हुजूर की शान ये है कि भीख भी देते हैं और मांगने वाले को दुआ भी अता फरमाते हैं। तो देने से इंसान को खुशी नसीब होती है। इसलिए दुनिया में जितने भी सखी हैं, देने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको खुशियों से माला माल कर दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब देने की भी दो किस्में हैं। एक दुनिया को दिखाने के लिए देना, एक नामवरी के लिए देना, एक शोहरत के लिए देना, और एक देना सिर्फ इसलिए कि लेने वाले की परेशानी दूर हो जाए और वो खुश हो जाए और दुआएं दे। तो जिस देने के अंदर हमारी कोई गर्ज न हो, उस देने से खुशी नसीब होती है। इसको मैं कुरान शरीफ से समझाऊं। हजरत खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर मांगने वाले आए। अल्लाह के नाम पर उन्होंने मांगा
पहले दिन यतीम, फिर असीर, फिर जो है वो मुसाफिर, मिस्कीन, जो भी आकर के मांगे उन्होंने सबको दिया। लेकिन देने के बाद लेने वालों ने जब शुक्रिया अदा किया तो बेगर्जी का उन्होंने ऐलान किया कि मैं तुमसे न शुक्रिया के अल्फाज की मोहताज हूं, न ख्वाहिशमंद हूं, और न तुमसे किसी बदले की। मैंने तो ये सिर्फ इसलिए दिया ताकि मेरा मौला राजी हो जाए। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। इसीलिए आप देखें औलियाए किराम अलैहिमुर्रिदवान की जिंदगी का अगर आप जायजा लें तो वो देने वाले ही मिलेंगे। कुरान ने उनकी तारीफ की, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया वो अल्लाह के नाम पे लुटाते हैं। और फिर लुटाने की वजह से उनकी पोजीशन क्या होती है? अब डेफिनेशन समझिए अल्लाह के वली की। कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वली वो है जिसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए। यानी वो होते बज़ाहिर चटाई पर बैठने वाले, टूटी हुई झोपड़ी में रहने वाले, लेकिन उनके चेहरे पर इतना सुकून होता है कि देखो तो खुदा याद आ जाए। और उनके देने की पोजीशन ऐसी होती है कि खुद भूखे रहते हैं, औरों को खिलाते हुए नजर आते हैं। और एक खास बात सुकून के लिए, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनके चेहरे पे सुकून होता है, वो मुतमईन होते हैं, इसलिए कि उनकी देने की आदत होती है। एक बड़ी प्यारी बात इंशाअल्लाह में आज बहुत सारे साहिब इल्म माशाअल्लाह, बुलबुल बाग़ मदीना और दीगर उलमा भी और तशरीफ फरमाए, पढ़े लिखे हजरात भी, थोड़ा सा जब देने की आदत होती है ना तो पहले थोड़ा थोड़ा देते हैं तो सुकून मिलता है, फिर देने की आदत बनती चली जाती है तो फिर ये होता है कि सब कुछ देकर सुकून मिलता है। इसको समझाऊं। अल्लाह अकबर। शहीद के बारे में कहा जाता है कि उसने जामे शहादत नोश फरमाया। लफ्ज़े जाम इस्तेमाल किया जाता है, जामे शहादत, यानी पहले थोड़ा थोड़ा वो दिया करते थे, उन्हें खुशी मिलती थी, फिर उन्होंने इतना दे दिया कि देने के बाद शहादत सब कुछ दे दिया। तो अब वो सब कुछ देने के बाद ऐसा हुआ कि शहादत का जाम ही उन्होंने पी लिया। और ये जाम पीने के बाद जब कयामत में रब्बे कदीर उनसे पूछेगा क्या चाहते हो, दुनिया में जाना चाहते हो या यहां रहना चाहते हो, तो कहेंगे मौला जो मजा, देखिए खुशी, जो मजा सिर्फ हाथ कटाने में नहीं, पैर कटाने में नहीं, 2 रुपया देने, 4 रुपया देने में नहीं, तेरे नाम पर सर कटाने में आता था, वो हमें जन्नत में भी नहीं आता। तो देने वाले को खुशी पूरा वजूद दे करके भी हासिल हो जाती है जो अल्लाह के नाम पे इंसान देता है। याद रखें, अल्लाह वालों की शान ये है कि वो जिंदगी में मुतमईन इसलिए नजर आते थे कि मौजूद से मोहब्बत करने की बजाय खुदा के यहां जो बाकी है उससे वो मोहब्बत करते थे, जो उसके पास। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, और हमेशा याद रखें जो कुछ हमारे पास है वो परमानेंट नहीं है, और जो अल्लाह के पास है वो परमानेंट है। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक। जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। मैं एक लेक्चर सुन रहा था मक्के मुकर्रमा जाते हुए एक स्कॉलर का, बड़ी प्यारी बात, व मा इंदल्लाहि बाक। जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, और हमारे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाएं। तो नाज़रीन, हमें सपोर्ट करें,
इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर अता करेगा, क्योंकि आप एक इस्लामिक चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।